चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं केंद्रीय कर्मचारियों से तथा पेंशनरों से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो आज की न्यूज़ जो आ रही है दोस्तों, यदि परिवार में कोई कोरोना संक्रमित होता है तो 15 दिन की मिलेगी स्पेशल लीव। तो आपकी स्पेशल लीव को लेकर जो आज की न्यूज़ आ रही है, आप यहाँ पे न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि अगर किसी के परिवार का कोई कोरोना संक्रमित है तो आपको 15 दिन की एक स्पेशल लीव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। चलिए खबर को जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, नई दिल्ली, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, उनके माता पिता या परिवार के किसी भी डिपेंडेंट सदस्य को, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके किसी भी, उनके परिवार के या उन पे जो भी डिपेंडेंट सदस्य को कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में 15 दिन की स्पेशल छुट्टी मिलेगी। एससीएल मिलेगी। ये जो एससीएल हमारी होती है वो मिलेगी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया। मतलब ये जो आदेश है कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। एसीएल खत्म होने के बाद भी ले सकते हैं छुट्टी। दोस्तों, अगर आपकी एसीएल पूरी खत्म हो चुकी है तो भी आप छुट्टी ले सकते हैं, या आप एसीएल आते हैं तो उसके बाद भी अगर आपको जरूरत है तो भी आप छुट्टी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। अगर एसीएल खत्म हो जाती है, यानी कि 15 दिन के बाद भी परिवार का कोई सदस्य संक्रमित रहता है, मतलब आपकी छुट्टी 15 दिन मिली थी वो खत्म होगी, अब भी आपके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित है, अस्पताल में भर्ती है, तो सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक और उनकी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो आश्रित है वो अस्पताल से, उसको जब तक छुट्टी नहीं मिल जाती तब तक और छुट्टी आपकी बढ़ाई जा सकती है। वहीं एक और अन्य फैसले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो वर्कर होते हैं, कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी मंत्रालयों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक पूरी सैलरी देने का, मतलब जो 1 अप्रैल से 30 जून तक की उनकी पूरी सैलरी देने का फैसला किया गया। लॉकडाउन के चलते कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को घर पर रहना पड़ा था। मतलब ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे इनको लॉकडाउन के चलते घर पे ही रहना पड़ा था, तो घरों में रहना पड़ा था। केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घर में थे उन ऑन ड्यूटी माना जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी घर पे थे लेकिन उनको ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। जितने भी मंत्रालय होते हैं सब में काम करने वाले वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो सभी को इस बाबत निर्देश दे दिया गया है। कर्मचारी संक्रमित, अगर आप खुद संक्रमित हो जाते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप खुद संक्रमित हो जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं आपको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कर्मचारी खुद संक्रमित हो जाता है तो उसको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, आइसोलेशन, मतलब इसमें सभी को ले लिया इसने। आप इलाज करा रहे हो, अस्पताल में भर्ती हो, आइसोलेशन में, घर पे आइसोलेशन में हो, आदि के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को ध्यान में रखा। मतलब जो परेशान तो हो ही रहे हैं कोरोना से सभी सरकारी कर्मचारी, तो उन परेशानियों को ध्यान में रखते आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है, मतलब कोविड-19 से कोई सरकारी कर्मचारी संक्रमित हो जाए, घर में आइसोलेशन है या कहीं भी क्वारंटीन है, तो उसे 20 दिन की छुट्टी दी जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 दिन की छुट्टी दी जाएगी। 20 दिन से ज्यादा की जरूरत तो भी टेंशन नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल ही उन्होंने बोल दिया कि टेंशन आपको नहीं लेनी है। 20 दिन से ज्यादा की जरूरत है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है, यदि कोविड संक्रमित पाए जाने के 20वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है। मतलब भाई बोलते हैं लोग जो 20-20 दिन भी ठीक नहीं होते हैं, तो अगर उनको 20वें दिन भी हॉस्पिटल में रखना पड़ता है तो इससे इस संबंध में दस्तावेज सबूत के आधार पर छुट्टी मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई सब ने बोल दिया मतलब 20 दिन वहां पे भर्ती था। इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया कि दस्तावेज सबूत चाहिए उनको कि भाई आप यहाँ भर्ती हो, इस चीज के सबूत दिखाने, दस्तावेज दिखाने। इस आदेश के मुताबिक यदि सरकारी कर्मचारी के माता पिता कोई आश्रित परिवार का सदस्य कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उसे 15 दिन की, मतलब कोई आश्रित है तो उसको 15 दिन की मिलेगी, अगर वो खुद है तो उसको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी। घर पर है तो वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। मतलब मान लो कि कर्मचारी घर पर है तो उसको वर्क फ्रॉम होम में काउंटिंग किया जाएगा। आदेश में कहा गया है यदि सरकारी कर्मचारी किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है और घर में आइसोलेशन में है तो उसे 7 दिन के लिए ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा। मतलब आप किसी कोरोना संक्रमित पेशेंट के संपर्क में आ गए
और आप घर पे हो तो आपको 7 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ही माना जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी न्यूज़? अगर आपको हमारी आज की लेटेस्ट न्यूज़ पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट में लिख के बताना कि आज की न्यूज़ आपको कैसी लगी। नमस्कार।